बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद नामीन। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मुझे कहते हैं उम्मे नामीन। उम्मीद है आप जहाँ भी हों खुश हों, खुशियाँ बांट रहे हों। आज मैं बनाऊंगी ओवन के बगैर बहुत ही आसानी से बनने वाला केक, जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है। बहुत ही कम खर्चे के साथ में बन जाएगा। सभी इंग्रेडिएंट्स आपको बासानी मार्केट से मिल सकते हैं। चॉकलेट गनाश भी हम खुद ही बनाएंगे घर पे। इसके लिए चॉकलेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो कि अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चीनी 3/4 कप, मतलब तीसरा हिस्सा कप का लेंगे हम, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड कप होता है, और कप पे ही इस्तेमाल करना है आपने, जो कि चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैदा लेंगे 3/4 कप। इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, चीनी का पाउडर और मैदा जो है हमारे पास। ऑयल लेंगे 1/4 कप, और दूध भी लेंगे 1/4 कप। इन दोनों की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा लेंगे 1/4 टीस्पून। कोको पाउडर लेंगे 4 टेबलस्पून। अंडे हमारे पास हैं 2 अदद रूम टेम्परेचर। वनीला एसेंस है, और साथ में गर्म उबलता हुआ पानी लेंगे मिक्सिंग के लिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स तो हो गए हैं केक के स्पंज के लिए। अब चॉकलेट गनाश के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी नोट कर लें। दूध 1 कप फुल, बटर 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 3.5 टेबलस्पून, चीनी पाउडर लेंगे 1/2 कप, कोको पाउडर लेंगे 1/2 कप। अगर आप डार्क चॉकलेट फ्लेवर नहीं चाह रहे हैं तो 1/2 कप से थोड़ा कम ले सकते हैं। गार्निशिंग या ड्रेसिंग के लिए मैं बंटीज और विफिल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये लोकल वाले यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाते हैं। अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे। रूम टेम्परेचर पर जो एग रखे हुए थे इन्हें विस्क करना है हम लोगों ने। बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे बीट करना है, और इसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, और इसे फिर से बीट करेंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद वनीला एसेंस ऐड करना है, और ऑयल ऐड कर देंगे इसके साथ ही। बीटर को ऑन कर लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। अब एक छलनी लेंगे, और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर सभी को छान लेंगे। ये सभी चीज़ें हमने छाने बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर ये सब चीज़ें आसानी से छान नहीं होती हैं तो आप स्टेनर में जो है वो एक छोटा बाउल लेके उसकी हेल्प से इसको स्टेन कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे होगा ये कि कोई भी क्रिस्टल इसके अंदर नहीं रहेगा, और अच्छे से ये एक पाउडर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद गर्म उबलता हुआ पानी शामिल करेंगे, और फिर रूम टेम्परेचर दूध जिसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसे बीट करेंगे बीटर की मदद से। बीटर को एक दफ़ा रोक लें, और फिर इसमें स्पैचुला की मदद से मिक्सचर जो भी दीवारों के साथ में लग गया है वो इसको अलग कर लेंगे, और उसके बाद में एक दफ़ा से फिर बीटर चला देंगे। बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। केक की ये रेसिपी आपको शेफ़ ज़रूर बना देगी, और केक बनाने के लिए आपको मोल्ड वगैरह भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें घर पे अवेलेबल हैं। घर में आपके पास जो भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम का बाउल पड़ा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाउल को आपने अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि हमारा ये जो मटेरियल है ये राइस होगा, इसलिए हमने दीवारों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बाउल को ऊपर तक ग्रीस करेंगे, और एक बटर पेपर लेंगे बाउल की गोलाई का, और वो उसको भी ग्रीस करके इस पर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी नोटबुक का प्लेन पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन आपने ये केक ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये कैसा बना है। मटेरियल बाउल में ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से टैप करना है 3 से 4 बार। इससे ये होगा कि केक में हमारे बबल्स नहीं रहेंगे। अगर आप टैप नहीं करेंगे तो केक में बबल्स रह जाएंगे, स्पेस रह जाएगी केक में। अब हमने एक कढ़ाई को रखा है चूल्हे पे। इसको प्री हीट करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसे प्री हीट करना है 5 मिनट के लिए। हमने इसको प्री हीट कर लिया है। अब इसमें एक स्टैंड या कोई छोटा बाउल रख लें। बाउल या स्टैंड हम सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों ने जो केक अपना रेडी करना है वो उसको डायरेक्ट हीट ना लगे। जैसे ही आप केक वाला बाउल अंदर रखेंगे, आपने इसको फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है,
और इसे कवर कर लेना है 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तब तक हम लोग चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट गनाश के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। चीनी का पाउडर और कोको पाउडर ऐड करेंगे पैन में। कोको पाउडर को छाने बगैर हमने ऐड नहीं करना है। पैन को चूल्हे पे रखना है और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। पैन में दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें शामिल, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ में शामिल करना है। 1/4 कप हम बचा लेंगे, इसमें बाद में कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। दूध जब हम ऐड करेंगे तो अच्छे से इसको चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि कोई कुटली ना बने। चम्मच आपने एक ही डायरेक्शन में चलाना है। अब जो बचा हुआ दूध था उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा करके इस कॉर्नफ्लोर को पैन में ऐड करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बताती चलूँ, मुसलसल चम्मच अगर नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। फ़ौरन से चम्मच चलाते रहें और जब थिकनेस इस तरह से रह जाए तो आपकी चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी। थिकनेस एक दफ़ा चेक कर लें। इसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर देंगे, लेकिन एंड पे आपने ऐड करना है इसमें बटर ऐड करने के बाद आप इसको चम्मच को चलाएंगे। इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और आधा घंटा हो चुका है। अब केक को चेक कर लेंगे। केक को चेक हम इस तरह से करेंगे कि हमने एक स्टिक लेनी है, आप टूथपिक ले लें या बैम्बू स्टिक ले लें, उसकी मदद से चेक कर लें। अगर तो स्टिक के साथ में कोई भी मटेरियल वगैरह नहीं चिपकता है, ये ड्राई हो चुका है, तो इसका मतलब हमारा स्पंज रेडी है, केक रेडी है। अगर इसके साथ में कोई भी हिस्सा चिपक जाता है केक का तो इसको हम थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे, 3 से 4 मिनट। तकरीबन 10 मिनट के बाद केक को बाहर निकालना है। स्पैचुला की मदद से बासानी ये बाहर आ जाएगा। बॉल्स को हमने अच्छे से ऑयलिंग की थी, इसलिए ये केक जो है बॉल्स के साथ में नहीं चिपकेगा। मैं इसे स्टैंड पे शिफ्ट कर रही हूँ और इसे मज़ीद ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो किसी प्लेट वगैरह में भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इसे स्टैंड पे शिफ्ट किया है। अब हम केक की लेयर्स बनाएंगे। मैं इसके लिए थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थ्रेड तो हर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन नाइफ़ जो है वो हर एक घर में अवेलेबल नहीं होती है जो इस केक को कट करने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत ही आसानी से ये धागे के साथ में भी कट हो जाता है। अगर तो ये कट नहीं हो रहा है तो आपने एक साइड से इसको नाइफ़ की मदद से कट लगा लेना है और फिर इसके बाद में थ्रेड की मदद से इसको लेयर को अलहदा कर लेंगे। अब बैक साइड पे हमने जो बटर पेपर या कोई भी पेपर जो इस्तेमाल किया है वो हटा लेंगे। केक की जो अपर लेयर है फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट के लिए। इसे हमने गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून शुगर लेंगे और 4 टेबलस्पून मिल्क लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके इसे शामिल करेंगे केक के ऊपर, स्पंज के ऊपर। इससे होगा ये कि स्पंज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, वो अंदर से ड्राई नहीं रहेगा। अब आती है चॉकलेट गनाश ऐड करने की बारी। इसे इवनली आप स्प्रेड कर देंगे। अगर मेरी तरह आप भी स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने स्टैंड के नीचे कोई प्लेट रख देनी है ताकि चॉकलेट गनाश जो है वो आपके शेल्फ को ख़राब ना करे। अब दूसरी लेयर पे भी इसी तरह से हम जो है वो स्प्रेडिंग करेंगे। पहले वो दूध जिसमें हमने चीनी शामिल की है वो स्प्रेड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद में फिर चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे। अब केक की ड्रेसिंग करनी है तो फ्रीज़र में रखा हुआ केक का जो पीस है हमने उसे ग्राइंड करना है। इसका पाउडर नहीं बना लेना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखेंगे और फिर इस तरह से हम इसे केक के ऊपर टॉपिंग कर देंगे इसकी अच्छे से। केक की पूरी साइड्स पे इससे जो है हमने स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद में बंटीज और वेफल जो हमने रखे हुए थे वो भी ऐड करेंगे। और हमारे केक की ड्रेसिंग हो चुकी है। अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये चॉकलेट गनाश जो है वो सेट हो जाए अच्छे से केक पे। 1.5 घंटे के बाद बहुत ही मज़े से खाएं और सबको खिलाएं। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप सिंपल चॉकलेट गनाश से भी ड्रेसिंग कर सकते हैं, टॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। साइनिंग ऑफ उम्मे नामीन। अल्लाह हाफिज़।